प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उरई विधानसभा के इस उत्सव कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता में आप सब लोग का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उरई विधानसभा में लगातार सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, सिंचाई के साधन, बिजली की उपलब्धता, इन विषयों को लेकर आम जनता तक सुविधाओं पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आपने देखा कि मेडिकल कॉलेज में 2017 के पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। आपने जिला मुख्यालय पे देखा सिटी स्कैन मशीन, डायलिसिस मशीन, तमाम सुविधाओं से उरई विधानसभा को सुदृढ़ किया गया। चाहे PSC हो, चाहे CSC, चाहे छिरिया हो, चाहे जालौन हो, चाहे एट हो, चाहे कोटरा हो, चाहे पिंडारी हो, इन सब में स्वास्थ्य विभागों के साथ साथ हेल्थ ATM लगाकर जनता को सुरक्षा देने का काम किया है। हमारी विधानसभा में लगभग 400 करोड़ की छोटी बड़ी सड़कें मिलाकर 18 छोटी सड़कें और 10 बड़ी सड़कें, जिसमें मीडिया चौराहे से लेकर रिया बरेली फाटक तक, झांसी चुंगी से लेकर जिला परिषद तक, जिला परिषद से जालौन चौराहे से लेकर तुर्की चौराहे, जालौन बाईपास का लेकर, चाहे वो बुरा सिमरिया हो, चाहे टीकर हो, चाहे मोहाना हो, इन बड़ी सड़कों को मिलाकर 3-4 पुल मिलाकर, कोकरगांव पुल है, हमारा बरसेसी का पुल है, इन पुलों को मिलाकर लगभग 400 करोड़ का लोक निर्माण विभाग द्वारा काम किया गया है। बिजली विभाग में हर घर को सौभाग्य योजना के माध्यम से मंजिल तक लाइट पहुंचाने का काम किया है। लगभग उरई विधानसभा के 75,000 लोगों को फ्री में कनेक्शन देकर उनको ऊर्जा से संचित किया गया है। हर घर को जल देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नगरीय व्यवस्था में हमारी चाहे जालौन नगर पालिका हो, चाहे कोटरा हो, चाहे उरई हो, चाहे एट हो, सब जगह अमृत योजना के माध्यम से हर घर को नल से जल देने के लगभग 200 करोड़ काम लाइन बिछाकर देने का काम किया है। विशेष रूप से नगर एड को नगर पंचायत का दर्जा देकर सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि की है। नगर कोटरा को, जालौन नगर को विस्तारीकरण करके नगर को नगर को और सुविधा देने का काम किया है। नगर पालिका उरई का विस्तारीकरण होने वाला है। हमारे बंधन योजना के माध्यम से तमाम सरकार के जो सुंदरीकरण होने हैं, जो मंदिरों के या दिव्य स्थलों के सुंदरीकरण होने हैं, उन सभी जगह 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक रुपया देने का काम किया है। ग्रामीण में भी चाहे अक्षर माई हो, चाहे रगदंत का माई हो, चाहे बैरागढ़ हो, चाहे छठी माता मंदिर हो, चाहे पतंगेश्वर हो, सब जगह 1-1 करोड़ रुपया देकर इन स्थलों को सुंदर बनाने का काम किया है। शिक्षा विभाग में लेकर हर गाँव का बच्चा गाँव में पढ़े, इसलिए प्राइमरी स्कूल को सुंदर बनाकर गांव का बच्चा गांव में पढ़े, उसको अच्छा लगे, वहां सुपुर्द किया गया। कई सरकार की ओर से, चाहे वो एट थाना हो, चाहे कोटा थाना हो, चाहे उरई पुलिस लाइन हो, सब जगह बड़े बड़े भवन पुलिस विभाग को सुपुर्द करके उनको दिया है कि इसलिए उनको सुविधा है। तमाम गौशालाएं सज्जित की गई हैं जिससे हमारा गौवंश रोड पर ना दिखे। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ विशेष रूप से उरई विधानसभा को, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे 4 लाइन हो, चाहे 2 लाइन हो, सब जगह हर आदमी तक जो सुविधा है उसको पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर व्यक्ति को छत मिले। लगभग 37,000 नगरी मिलाकर और ग्रामीण मिला के 37,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। 75,000 शौचालय देने का काम किया। 55,000 कुछ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। 1,10,000 उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री कनेक्शन दिए गए। 55,000 से लगभग 70,000 के बीच आयुष्मान कार्ड देकर लोगों को 5 लाख तक का इलाज देने का काम किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 8 वर्ष में सरकार ने जो काम किया है, वो सबसे बड़ा काम आप जो आज उत्तर प्रदेश विश्व में लोकप्रिय हो गया है, वो प्रयागराज में महाकुंभ लगाकर जहाँ 66 करोड़ अधिक से लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का आज विश्व में लोकप्रिय हो रहा है कि ऐसी व्यवस्था सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। और सबसे अनूठा काम जो हर व्यक्ति की जरूरत थी, सुरक्षा की, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड गुंडा, माफिया, शराबी, कबाड़ियों का बुंदेलखंड माना जाता था कि कोई नौकरी करने जाएगा, अपहरण हो जाएगा, फिरौती वसूली जाएगी। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत चिंतित थे। उन्होंने पुलिस विभाग को बिल्कुल छूट दे रखी थी। जो अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हमारा हो चाहे पराया हो। जितना बड़ा अपराधी होगा उतनी बड़ी सजा मिली जाएगी। अगर छोटा अपराधी होगा तो घायल करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। सैकड़ों लोगों पर गुंडा एक्ट लगाई गई, 27 लोगों पर NSA लगाई गई और कई करोड़ों की संपत्ति उनकी कुर्क करके सरकार को दी गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। 18 थानों की पुलिस सुसज्जित, सभी तरह से महिलाओं को विशेष रूप से सशक्तिकरण बनाने के
सामूहिक सखी के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प था, लगभग जनपद जालौन में और उरई विधानसभा में लगभग 5000 लखपति दीदी बनाकर सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित किया है। विशेष योजना है कि मेरा एक सपना था कि मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर रहती थी, क्योंकि यहाँ का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी घटना होती है, उसको सीधा रेफर किया जाता था। मेरी एक ही थी, 8 साल में मैं मेडिकल को उस स्थान पे ले जाऊंगा कि यहाँ से रेफर कम हो। आज रेफर होने में कमी आई है, लेकिन वहाँ MRI मशीन नहीं है, वहाँ पीजी के छात्र नहीं थे, लेकिन इस सत्र में 35 पीजी के छात्र आ गए हैं। 150 MBBS के छात्रों की और सूची मांगी गई है और MRI मशीन अभी DM साहब ने मुझसे पत्र मांगा है। फरवरी में जब मुख्यमंत्री की BC में मैंने कहा था, तो उन्होंने खनिज विभाग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन लगाने की स्थापना कर दी, जिससे अब हमारा मरीज बाहर ना जा सके, उसकी जांच हो तो उचित डॉक्टर उसका इलाज कर सके। और तमाम अभी जो काम अधूरे हैं, जैसे हमारा करमेर से इटौरा मार्ग है, यर से ददरी मार्ग है, हमारा जालौन से सोमई मार्ग है, हमारा धुरट से टिकरिया मार्ग है। ऐसे छोटे छोटे मार्ग है, कौन से पहाड़गांव का मार्ग है, कौन से पिंडारी का मार्ग है, जिनको चौड़ीकरण और सुंदरीकरण हमको कराना है। उरई नगर पालिका के अंदर उरई सुंदर लगे, जैसे मैंने 3 गेट बनवाए हैं, एक दादा के नाम से, एक अटल जी के नाम से, एक ताई भाई के नाम से, एक लड्डू राम के माध्यम से, एक कल्याण सिंह के नाम से बनवाने जा रहा हूँ। लेकिन उरई की जो एंट्री हो, दोनों तरफ हरे भरे पेड़, सुंदर व्यवस्था, लोगों को लगे कि हम उरई शहर में आए हैं। उरई में अच्छा पार्क हो, अच्छे सुलभ शौचालय हो, कुछ लोगों ने मांग की कि पिंक शौचालय होना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। निश्चित रूप से अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी उरई विधानसभा में जो भी कमियां हैं 2 साल में पूरे करने का प्रयास करूंगा। विशेष रूप से उरई विस्तारीकरण के साथ साथ जिस दिन उरई नगर पालिका की संख्या नगर निगम के लायक हो जाएगी, मैं नगर निगम उरई को घोषित कराने का 100% प्रयास करूंगा। अभी 15 रोज पहले उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया ने स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ, उन्होंने DM से कहा था कि जो खनिज फंड है और DFA फंड है, इस फंड का नाली खनन में मत लगाइएगा। आप ऐसा भवन तैयार करके दीजिएगा जिससे उस पैसे का सदुपयोग हो और उस भवन में सभी पत्रकार बंधु, सभी समाज सेवी एक साथ बैठकर अपनी बात को रख सकें। ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के स्पष्ट था। मैंने भी आपका एक ज्ञापन मेरे पास आया था, मैंने आपके भवन की मांग की थी। मैंने जिलाधिकारी को भी कहा था कि आप कहीं जगह उपलब्ध मुझको करा दो, मैं अपने विधायक निधि से पत्रकार भवन एक बनवा दूंगा। निश्चित रूप से आपकी मांग जायज है, मैं उसको बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा।